दोस्तों, क्या दुनिया में वाकई सोने का हिरण हो सकता है? तर्क शास्त्र कहता है नहीं, जीव विज्ञान कहता है असंभव, और साक्षात शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने भी यही कहा था। तो फिर वेद वेदांग की ज्ञाता महर्षि वेद व्यास द्वारा विदुषी कही गई माता सीता उस माया के जाल में कैसे फंस गई? क्या यह केवल एक कहानी है या इसके पीछे मनोवैज्ञानिक युद्ध और दृष्टि भ्रम का कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान छिपा है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? आज के इस वीडियो में हम पंचवटी के उस घने जंगल में उतरेंगे और जानेंगे, कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि स्वर्ण मृग के पीछे के उस तर्क और तथ्य का पोस्टमार्टम करेंगे जो आज के डिजिटल युग के डीप फेक्स और ऑनलाइन स्कैम से भी ज्यादा खतरनाक था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज माया का स्वर्ण पर्दा उठने वाला है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन का प्रचार। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रावण की साजिश से। रावण जानता था कि श्री राम अजय हैं, उन्हें सामने से हराना नामुमकिन था। इसीलिए उसने चुना छल का रास्ता और उसका हथियार बना मारीच। यहाँ आता है पहला तथ्य। मारीच कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह रूप बदलने में माहिर था। लेकिन इस बार उसने जो रूप धरा वह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध था। ग्रंथों के अनुसार उस मृग का शरीर सोने का था, लेकिन उस पर नीलम मणियां और वैदुर्य रत्न जड़े थे। अब सुनिए गहरा तर्क। इसे हम आज के विज्ञान में रंग बदलने वाली चमक कह सकते हैं। वह मृग जिस कोण से देखा जाता अपना रंग बदल लेता। यह एक परफेक्ट चॉइस आर्किटेक्चर थी। मारीच ने खुद को एक ऐसे प्रोडक्ट की तरह पेश किया जिसे देखकर जिज्ञासा जाग जाती थी। तर्क यह है कि जब कोई चीज अति सुंदर होती है तो हमारा मस्तिष्क उसके खतरे को भांपना बंद कर देता है। रावण ने सीता जी की ममता को सौंदर्य बोध का निशाना बनाया, न कि उनके लालच को। वह उस निर्दोष दिखते प्राणी को अपना पालतू बनाना चाहती थी। शत्रु ने उनकी कोमलता को ही उनकी कमजोरी बना दिया। जब सीता जी ने राम जी से उस मृग को लाने का हठ किया तो वहां त्रेता युग की सबसे बड़ी डिबेट शुरू हुई। एक तरफ थी भावना, दूसरी तरफ था शुद्ध तर्क। लक्ष्मण का वैज्ञानिक तर्क। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, कंचन मृग खग मृग नहीं कोई, यानी धातु और जीव का मेल असंभव है। यह एक तार्किक त्रुटि है। लक्ष्मण जी यहाँ एक संदेहवादी की भूमिका में थे, जो आंख बंद करके चमत्कार पर विश्वास नहीं करता। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। क्यों हार गई सीता जी? जब हमारी इच्छा चरम पर होती है तो हमारा दिमाग का तर्क करने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और भावनाओं का हिस्सा हावी हो जाता है। अध्यात्म रामायण का एक और तथ्य। कई विद्वान मानते हैं कि यह छाया सीता माया सीता थी। तथ्य यह है कि नियति को रावण का विनाश करना था, इसीलिए यह लीला रची गई। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अनावश्यक जिज्ञासा हमेशा संकट का द्वार खोलती है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे जानते थे कि यह माया है, फिर भी वो गए। क्यों? सामरिक तर्क। एक कुशल योद्धा कभी भी खतरे को
अपने किले के पास नहीं आने देता। श्री राम ने निर्णय लिया कि इस माया को कुटिया से दूर ले जाकर खत्म करना ही बेहतर है। मारीच का अंतिम तथ्य। मारीच ने मरते समय अपनी आवाज नहीं निकाली, उसने निकाली श्री राम की आवाज। हा सीते, हा लक्ष्मण। यह आज के AI वॉइस क्लोनिंग जैसा है। शत्रु ने उनकी सबसे बड़ी ताकत श्री राम की आवाज को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। यह इंफॉर्मेशन वारफेयर का चरम था। इस आवाज ने लक्ष्मण के तर्क को भी हिला दिया। वे भाई की आज्ञा और भाई की पुकार के द्वंद में फंस गए। लक्ष्मण रेखा का तर्क। वह रेखा मिट्टी पर खींची गई लकीर नहीं थी, वह ध्यान और अनुशासन की सीमा थी। तथ्य यह है कि जब तक आप अपनी मर्यादा और नियमों के भीतर हैं, कोई भी रावण आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही आपका ध्यान भटका, सुरक्षा कवच टूट गए। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह कहानी 7000 साल पुरानी है, लेकिन नहीं। तथ्य यह है कि मारीच आज भी जिंदा है। वह इन्वेस्टमेंट स्कीम जो 2 दिन में पैसा डबल करने का वादा करती है, वह स्वर्ण मृग है। वह सोशल मीडिया की चमक धमक जो आपको डिप्रेशन में डालती है, वह स्वर्ण मृग है। वह फेक न्यूज जो आपको सच लगती है और आप उसे शेयर कर देते हैं, वह स्वर्ण मृग है। आधुनिक तर्क। रावण लुटेरा आज भी जोगी साधु के वेश में आता है, न कि राक्षस के वेश में। वह पहले आपका फोकस यानी लक्ष्मण रेखा तोड़ता है और फिर आपका अपहरण यानी नुकसान करता है। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी लगे तो वहां रुक जाइए, अपने अंदर के तर्क को जगाइए। स्वर्ण मृग की कहानी हमें सिखाती है कि विवेक खोने की कीमत बहुत भारी होती है। माता सीता को उस एक कौतुक के लिए 14 वर्ष तक कष्ट सहना पड़ा। यह प्रसंग हमें चेतावनी देता है कि अपनी लक्ष्मण रेखा कभी ना लांघे। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या सीता जी का वह हट केवल एक लीला थी या मानवता के लिए एक कठोर सबक? अपनी राय तर्क और तथ्यों के साथ कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको स्वर्ण मृग का यह गहरा और तार्किक विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आज के मायावी मृगों से बच सके। और हाँ, ऐसे ही गहरे रहस्यमय और तार्किक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए तथ्य और एक गहरे तर्क के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, प्रेम से कहिए जय श्री राम।